डीपीके न्यूज, तेवर वही, अंदाज नया। चुनाव 2020 का जैसे ही आगाज़ हुआ, ग्राम पंचायतों में या यूं कहें कि गांव में एक प्रकार का लोकतंत्र का महोत्सव प्रारंभ हो गया। जी हाँ, नमस्कार, मैं ओम प्रकाश चौधरी आपके साथ और आप देख रहे हैं डीपीके न्यूज। आज हमारी टीम पहुंची है पंचायत समिति माधोराजपुरा के ग्राम पंचायत हीरापुरा में। और ग्राम पंचायत हीरापुरा जो एक नवसर्जित ग्राम पंचायत है, उस ग्राम पंचायत के लोगों से हम जानेंगे कि उन्हें किस प्रकार का सरपंच चाहिए, कैसे सरपंच की एक योग्यता होनी चाहिए और सरपंच किस प्रकार से कार्य करना चाहिए। क्योंकि जितने भी प्रत्याशी आते हैं लंबे लंबे वादे और लंबे लंबे दावे करके निकल जाते हैं कि धरातल पर कोई कितना वाजिब सिद्ध होता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और इसी बात को लेकर डीपीके न्यूज़ प्रत्येक ग्राम पंचायत की धरातल पर पहुंच रही है और वहां जाकर लोगों की राय जान रही है कि एक गांव का मुखिया, एक गांव का प्रधान कैसा होना चाहिए। आइए इन्हीं बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे। यहाँ के जो स्थानीय जो प्रत्याशी है, सरपंच प्रत्याशी है, उनसे बात करेंगे, स्थानीय लोगों से भी बात करेंगे, युवाओं से भी बात करेंगे कि उनको किस प्रकार का प्रत्याशी चाहिए। राम राम, गांव की सरकार में आपका स्वागत है। और आज पहुंचे हैं ग्राम पंचायत हीरापुरा। ग्राम पंचायत हीरापुरा से कुछ लोग अपने साथ जुड़े हैं। आइए इनसे जानते हैं चुनावी इस समर में क्या चल रहा है और इन्हें एक कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए। सबसे पहले तो चैनल में आपका स्वागत। और आपको पंचायत में कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए? देखो, ऐसा है, जो नीचे से नीचे तबके से लेकर ऊपर से जो भी काम हो वो समझ सके और समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति हर चीज़ को समझे, हर आदमी को समझे, हर व्यक्ति की समस्या समझे और उसको जान पहचान कर आगे काम कर सके। ऐसा व्यक्ति मतलब पंचायत में हम सरपंच चुनेंगे, उसको सहयोग करेंगे और उससे अपेक्षा यही करेंगे कि भाई जिस अपेक्षा से हम उसको चुनना चाह रहे हैं वो आगे हमारी इस कसौटी पे खरा उतरे। यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिली है ग्राम पंचायतों में कि जो फागी ब्लॉक की जो क्षेत्र में जो ग्राम पंचायत है, शिक्षा का स्तर यहाँ पर थोड़ा कम है। तो शिक्षा के स्तर को लेकर आप क्या उम्मीद कर रहे हैं आने वाले सरपंच से? शिक्षा का स्तर वैसे तो इतना नहीं है, कमज़ोर, फिर भी हम दिक्कत ये है कि जैसे कुछ बच्चे जो है 10वीं पास करके या 12वीं पास करके इनको क्या है, बच्चियां विशेष तौर से उनको बाहर जाना पड़ता है, तो ये उनको दिक्कत रहती है, साधन का अभाव है। सबसे ज़रूरी तो ये है कि साधन इन गाँवों में नहीं है, सरकारी सुविधा यातायात की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ सब अपने निजी साधन से 10, 15, 20 किलोमीटर, जैसे सांगानेर जाते हैं, कोई जयपुर जाते हैं, कोई फागी जाते हैं, कुछ रेणवा जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए। तो मेन समस्या साधन की है। अगर जैसे मान लो यातायात का जैसे सुविधा हो जाए तो बच्चे और बच्चियाँ आराम से जयपुर भी जा सकते हैं और वापस आराम से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आ सकते हैं। क्योंकि कई लोगों की समस्या ये रहती है, विशेष तौर से बच्चियों की, कि वो वहाँ नहीं रुक सकती, कमरा किराए लेके नहीं रुक सकती। कुछ अभिभावकों का भी ये समस्या है कि वो उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो किराया उनको लेके रख सकते हैं वहाँ। पूरा क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है। हाँ। ग्रामीण क्षेत्र के साथ में ज़्यादा यहाँ पर लगभग 80% से 85% किसान है, बाकी मजदूर लोग हैं। किसानों की यहाँ पर मुख्य मूल समस्या ही क्या है जिनको लेकर आप सरपंच से अवगत करा सको कि हम तो वोट उसी को देंगे जो किसानों की समस्याओं का समाधान करेगा? किसानों की समस्या तो ये है कि अभी जो खेती हो रही है वो महंगी खेती है। महंगी इस तरह से क्योंकि आवारा जो पशु है, विशेष तौर से लोग जैसे गायों को छोड़ देते हैं, आवारा छोड़ देते हैं, तो वो मतलब वो तारबंदी अगर किसी के है तो फसल हो जाती है और नहीं है तो वो पशु उसको खा जाते हैं। मेन समस्या है। दूसरी समस्या है कि जैसे अभी जो पेस्टिसाइड का जो चल रहा है और मतलब जैसे फर्टिलाइज़र है, पेस्टिसाइड है, तो वो एक परंपरा सी बन गई लोगों की। तो मैं तो ये कहता हूँ कि धीरे धीरे लोगों को इस तरह की जैसे ट्रेनिंग मिले, इस तरह का कुछ इक्विपमेंट मिले, कुछ लोगों का मतलब उनको
ट्रेनिंग मिले, इस तरह का हो तो वो धीरे धीरे जैविक खेती पर लोग आए, तो उनका जो पारंपरिक जो खेती है वो लोग उस पे आएंगे तो उनका ऑटोमेटिक खर्चा कम हो जाएगा। विशेष तौर से उसमें क्या है कि जैसे पानी भी बचेगा, क्योंकि यूरिया अपन डालते हैं तो उसमें पानी तिगुना लगता है। अगर अपन यूरिया नहीं डालेंगे तो कम पैसे में, कम पानी में, कम खर्चे में आराम से खेती हो सकती है। किसानों की समस्या, शिक्षा की समस्या, इन बातों पर हमने ग्रामीणों से चर्चा की। गांव की सरकार में कुछ युवा साथी भी अपने साथ जुड़े हैं, आइए इनसे भी चर्चा करते हैं कि इनको अपने ग्राम पंचायत में कैसा सरपंच चाहिए। कैसा सरपंच चाहिए आपको ग्राम पंचायत में? हमें ग्राम पंचायत में युवा, उसके साथ अनुभवी सरपंच चाहिए। ये नहीं कि युवा उसको कुछ अनुभव ना हो, अनुभवी होना जरूरी है, क्योंकि जिसको अनुभव होगा वही कार्य कर सकता है आगे पंचायत में। मुख्य मांग आप सरपंच से क्या रखोगे? अगर कोई सरपंच प्रतिनिधि जीतकर तो कोई ना कोई तो आएगा, तो उनसे मुख्य आप क्षेत्र में मांग क्या रखोगे? उसमें पहली मांग तो लाइब्रेरी की रहेगी कि वहाँ पे गांव में लाइब्रेरी होनी चाहिए, और जैसे ये जो फसल को वगैरह नष्ट करते हैं उनके लिए एक अलग से गौशाला होनी चाहिए ताकि वो फसल को नष्ट ना कर सके, ये वगैरह कुछ इसी मांग। और भी युवा साथी अपने साथ जुड़े हैं, आइए इनसे भी चर्चा करते हैं कि क्या इनकी डिमांड है, क्या इनकी मांग है और इनको कैसा सरपंच चाहिए। राम राम साहब, मैं चंद्र प्रकाश गुजर, ग्राम पंचायत हीरापुरा से। अभी जो चुनाव का माहौल है वो काफ़ी शांति से और युवाओं के जोश से और बड़े बुजुर्गों के होश के साथ शांतिपूर्वक किया जा रहा है। और मैं हमारे विपक्षी है उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो बड़े शांति के साथ इस माहौल को, इस चुनाव प्रचार को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं, और हम उनका हमेशा आदर करेंगे इस शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया के लिए। कैसा सरपंच चाहिए आपको? रही बात विकास कार्यों की सरपंच की, तो हमें जैसे कि युवा के साथ एक अनुभव वाला सरपंच चाहिए जो पहले सामाजिक क्षेत्र में अपना अनुभव दे चुका हो, 10-15 साल 20 साल वो काम किया हो, उसके पास हो सके तो ऐसी कुछ डिग्री हो जैसे समाजशास्त्र वगैरह हो। और रही बात सरपंच बनने के बाद में विकास की, तो सर्वाधिक मुद्दे अपने शिक्षा के, बालिकाओं के, हमारे गांव में जो हॉस्पिटल के हैं, पेयजल के हैं, सड़क सुरक्षा के हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग माता पिता है और हमारे जो दादा दादी है उनकी पेंशन वगैरह की, और कई ऐसी सरकारी योजनाएं हैं जिनका लाभ वो डायरेक्ट सरपंच साहब से या अपने सदस्यों से, पंच से मिलके उनका समाधान करे, और उनको उनकी जो जितनी भी उनकी समस्याएं हैं उनका बिल्कुल समाधान करे सुचारू रूप से। और समाधान ही नहीं, ये समाधान बिल्कुल संतुष्टि के साथ होना चाहिए। जब हमें लगेगा कि हाँ हमारा सरपंच है और ये हमारे लिए अच्छे कार्य कर रहे हैं, संतुष्टि के साथ, विनम्रता ज़रूरी है, मैं यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। युवाओं की भी एक ही मांग है कि युवाओं के लिए यहाँ पर लाइब्रेरी की सुविधा हो, साथ में खेल का ग्राउंड हो। किस प्रकार से वोटरों को सरपंच प्रत्याशी रिझा पाएंगे, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। तो इसी क्रम में ग्राम पंचायत हीरापुरा से सरपंच प्रत्याशी गोपाल मीणा अपने साथ जुड़े हैं। आइए किन मुद्दों को लेकर वो चुनावी मैदान में हैं और किस प्रकार इस चुनावी समर में वो विजय प्राप्त करेंगे। सबसे पहले तो चैनल में आपका स्वागत। थैंक यू। सबसे पहला मेरा प्रश्न आपसे यही है कि आप सरपंच प्रत्याशी के रूप में अभी मैदान में हो, आपका सरपंच बनने का उद्देश्य क्या है? जैसे मेरा उद्देश्य यह है कि मैं पिछले 25 साल से सामाजिक कार्यकर्ता हूं और एनजीओ और संगठनों के साथ जुड़ा हुआ हूं। मुझे 25 साल से ये अनुभव हुआ है कि गांव की जो समस्याएं हैं, गांव में किस तरह की दिक्कतें हैं, वो महिलाओं की दिक्कत हो, चाहे बच्चों की दिक्कत हो, किशोर किशोरियों की दिक्कत हो, या किसानों की दिक्कत हो, या बेरोजगारों की दिक्कत हो, चाहे वो गरीब की दिक्कत हो, उसे मुझे जड़ से मैं जानता हूँ। तो ये मकसद मेरा है कि उनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के ऊपर मैं मिलके उनको सहभागी बनाते हुए काम करूं। साथ में ही हमारी ग्राम पंचायत जो है हीरापुरा, वो एक नई पंचायत है, तो मेरा एक और उद्देश्य है कि इस पंचायत में ऐसा माहौल तैयार हो जाए 5 साल बाद, जो एक हम कहते हैं कि स्वराज की कामना या स्वराज की जो हम चाहते हैं कि पंचायती राज एक अपना राज है, वो अपना राज लोगों तक पहुंच पाए और हर व्यक्ति समझ पाए कि पंचायती राज मेरा राज। तो ये एक मेरा मूल ध्येय है। और उसको प्रक्रियाएं मेरी अलग अलग होगी, चाहे वो ट्रेनिंग हो सकती है मेरे वार्ड मेंबरों की,
चाहे वो यूथ की ट्रेनिंग हो सकती है, चाहे वो महिलाओं की ट्रेनिंग हो सकती है, चाहे जागरूकता अभियान हो सकते हैं, इसके द्वारा मैं ये प्रक्रियाएं करूँगा। युवाओं के लिए आपका क्या मानस है कि आप अगर सरपंच पद पर शोभित होते हो तो आने वाले समय में युवाओं के लिए पंचायत में आपका विशेष योगदान क्या रहेगा? देखो, हमारे देश में मुझे लगता है कि हमारे देश में जो 125 करोड़ जनसंख्या है या 130 करोड़ जनसंख्या है, उसमें से 65% युवाओं की संख्या है। और मैं ये मानता हूँ कि हमारा देश अभी जवान है, और इस जवान देश में युवाओं की जो ताकत है, युवाओं की जो क्षमता है, उसके लिए मुझे बहुत लगता है कि उनकी ताकत का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और वो ताकत जब इस्तेमाल होगी, जब उनकी शिक्षा पे, उनके स्वास्थ्य पे और साथ में ही उनके रोज़गार पे अगर हम कहीं ना कहीं जागरूकता फैलाएंगे या रोज़गार के अवसरों की तरफ लेके जाएंगे यूथ को, चाहे वो जीवन कौशल ट्रेनिंग हो सकती है, लाइफ स्किल ट्रेनिंग हो सकती है, साथ में वो पंचायती राज या सामाजिक क्षेत्र को समझ सकते हैं, तो युवाओं की ज़िंदगी में खुशहाली लाने के लिए मैं तत्पर प्रयास करूँगा 5 साल। किसान एक बहुत बड़ी विकट परिस्थितियों में अभी गुजर रहा है और ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए लाइट की कई समस्याएं किसानों को है, उसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखो, देखा जाए तो पिछले कई सालों से किसानों के साथ दुर्व्यवहार तो हो ही रहा है। इसलिए हो रहा है कि देखे, प्रकृति के साथ प्रकृति भी दुर्व्यवहार कर रही है। पानी नहीं है ज़मीन में, साथ में ही पानी नहीं है तो पशुपालन भी नहीं है, और पशुपालन नहीं है तो किसानों की आर्थिक स्थिति वैसे ही कमज़ोर हो जाती है। तो मुझे लगता है कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए हमें छोटे छोटे ऐसी स्कीम्स जो सरकारी लाभ है, चाहे गवर्नमेंट की, चाहे वो PM योजना हो, चाहे फिर सरकार द्वारा और भी जो स्कीम्स चलती है, वो किसानों तक पहुंचनी चाहिए। साथ में ही मेरा ये ध्येय है कि किसानों तक स्कीम इसलिए नहीं पहुंच पाती है कि किसानों के दस्तावेज ठीक नहीं होते, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वो भामाशाह कार्ड हो, चाहे वो बैंक डायरी हो, तो कई दस्तावेज अधूरे रहते हैं। तो मेरा ध्येय है अगले 5 साल में हर किसान का, हर नागरिक का दस्तावेज पूरा होगा, तो शायद किसानों के साथ एक तो लाभ ये मिलेगा। दूसरा है कि जो भी कृषि विभाग से जो अनुदान मिलता है या कृषि विभाग से जो लाभ मिलता है, चाहे वो कृषि पर्यवेक्षक द्वारा मिले या चाहे फिर WO, तो उनको वो लाभ जरूर दिलवाने का मैं कोशिश करूंगा और उनकी नेटवर्किंग करवाऊंगा कि अगर यहाँ का कोई कृषि पर्यवेक्षक है तो हर किसान तक वो जा पाए, हर किसान तक वो लिंक कर पाए। तो एक मेरा ये ध्येय होगा। साथ में बात करें शिक्षा की, शिक्षा का स्तर आपकी ग्राम पंचायत का कैसा है और आने वाले समय में शिक्षा को लेकर आपके मन में क्या मानसिकता है? मुझे लगता है कि पिछले 10 सालों में शिक्षा का स्तर तो बढ़ रहा है, अच्छा है, बालिका शिक्षा का भी स्तर पर बढ़ रहा है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है जैसे हीरापुरा ग्राम पंचायत है, वहाँ पे ऐसे समाज भी रहते हैं जिनको शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा और जागरूक होने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर से बालिका शिक्षा। और अगर मेरे अभी मैं बात करता हूँ कि हमारे इलाके में बहुएँ पढ़ी लिखी तो आ जाती हैं, पर उनको अवसर नहीं मिल पाता है कि वो BA पढ़ के आई है और वो आगे कैसे ट्रेनिंग ले, कहाँ जाए, क्योंकि हमारे समाज की ऐसी प्रथाएं हैं जिनकी वजह से वो बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो जो अभी मेरा ध्येय है कि शिक्षा के प्रति लाइब्रेरी हो, स्कूल की व्यवस्थाएं ठीक हो, स्कूल में डिसिप्लिन ठीक हो, लड़कियों के लिए संवेदनशील माहौल बने, लड़कियां सुरक्षित रह पाएँ। हमारे गांव में कोई भी लड़की ऐसे महसूस न करें कि मेरे गांव में मुझे कोई भी तरह की प्रॉब्लम आएगी, तो शायद लड़कियों का आगे बढ़ना बहुत ही लाजिम है। अंतिम प्रश्न सरपंच साहब मेरा आपसे ये है कि आप इस सरपंच प्रत्याशी के तौर पर युवाओं से क्या अपील करना चाहोगे जो आपके चुनाव आ रहे हैं उनको लेकर? युवाओं से मेरा ये अपील है कि यहाँ के जैसे घिरापुरा ग्राम पंचायत के नहीं, मुझे लगता है कि माधुराजपुरा ग्राम पंचायत या जयपुर जिला के सभी युवा एकजुट हों और जिस तरह का मीडिया या जिस तरह की गलतफहमियाँ या सोशल मीडिया उसको छोड़ें और अपनी शिक्षा और अपने लक्ष्य को पर ध्यान दें। साथ में जो अभी मुझे तो लगता है बहुत चुनौती है कि युवाओं के साथ जो गेम चल रहे हैं टेक्नोलॉजी वाले या जो गेम इलेक्ट्रॉनिक गेम है, उन युवाओं को मैं निवेदन करूंगा, अपील करूंगा कि आप उन गेम के माध्यम से अपना जीवन और अपना तनाव दिमाग ना लगाएं, शारीरिक गेम खेलें, चाहे वो कबड्डी हो, चाहे खो खो हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे फिर वो किसी भी तरह का हमारा भारतीय खेल हो, उसका आदर भी करें और आउटडोर गेम की तरफ ज़्यादा जाएं और शिक्षा को प्राप्त करते हुए अपने विजन को तय करते हुए नौकरी और रोजगार की तरफ जाएं। ये मेरा एक अपील है। शिक्षा से लेकर बालिका शिक्षा से लेकर किसानों के मुद्दे और युवा वर्ग के लिए
क्या होना चाहिए, ऐसी सोच रखने वाले सरपंच प्रत्याशी गोपाल मीणा ग्राम पंचायत हीरापुरा से अपने साथ जुड़े हैं। उनसे हमने रूबरू किया, उनसे बातचीत की। आने वाला समय ही बताएगा कि ये पंचायती राज का ताज किसके सिर पर होता है। कैमरा पर्सन मुकेश चौधरी के साथ ओम प्रकाश चौधरी, DPK न्यूज़ जयपुर।